नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय लाया हूँ वो है राहु खाना नंबर 9। लाल किताब में राहु खाना नंबर 9 हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे वो अच्छा फल देता है, कैसे बुरा फल देता है, किन ग्रहों के साथ या उनके साथ होने से या उनके आमने सामने होने से उसके जो परिणाम हैं उनमें कैसे बदलाव आता है। राहु खाना नंबर 9 की आज हम बात करेंगे। अगर राहु खाना नंबर 9 में नेक नीयत से काम कर रहा हो, खाना नंबर 9 से पहले बात करते हैं। खाना नंबर 9 बृहस्पति का पक्का घर है, धनु राशि है वैसे अगर देखा है, मगर यहाँ तो हम राशियों को लेते नहीं, घर को ही लेते हैं। 9वां घर बृहस्पति का घर है, पक्का घर है, और ये कुंडली की जड़ होती है। जड़ का मतलब कुंडली की नींव 9वें घर को मानते हैं, इसीलिए जो पिता का स्थान भी 9वें घर को ही दिया गया है। कुंडली की जड़ होती है और इसका जो स्वामी है वो बृहस्पति है, और यहाँ केतु उच्च के होते हैं 9वें घर में, और राहु नीच का होता है। तो यहाँ राहु नीच होता है, नीच होता हुआ भी कई बार अच्छा फल दे देता है दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुसार। तो अगर 9वें घर में अपना ये बृहस्पति हो, 9वें घर में राहु हो तो ये बृहस्पति को थोड़ा सा खराब करता है। राहु केतु की ये आदत है, जिस भी घर में बैठते हैं उस घर के स्वामी को थोड़ा सा ये तंग जरूर करते हैं, मगर यहाँ बृहस्पति को ये नष्ट नहीं कर सकता। बृहस्पति यहाँ चुप हो जाता है। चुप का मतलब बृहस्पति के जो असर हैं, जो और दूसरे अच्छे असर हैं, वो थोड़े से बद्धम हो जाते हैं मगर नष्ट नहीं होते। अगर यहाँ राहु नेक काम कर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा मनोचिकित्सक हो सकता है, अच्छा साइकेट्रिस्ट हो सकता है, अच्छा वो साइकोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट हो सकता है। अगर डॉक्टरी करे तो खासकर वो मेंटल जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो उनके संबंधी वो जो विद्या पढ़े तो उसमें बड़ा वो लाजवाब डॉक्टर बनता है, जो हमारी किताब में लिखा हुआ है। और पागलों का डॉक्टर जो पागल को अपनी फूंक से ही ठीक कर दे, यानी कि अगर वो दवा ना भी दे, अपनी फूंक का मतलब एक सलाह दे के वो पागल को ठीक कर देते हैं। ये शफा होती है राहु खाना नंबर 9 वाले में। मगर खाना नंबर 9 में राहु हो तो अगर वो डॉक्टर है तो वो जो डॉक्टरी की शपथ लेते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूंगा, ऐसे व्यक्ति 9 वाले अपने जो डॉक्टर है या दूसरे हैं वो लालच के बारे बेईमानी से अपना जो धर्म ईमान होता है उसको भट्टी में जला देते हैं। यानी कि वो लालच के कारण धर्महीन हो सकते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई और हो। अगर बंदी हालत में राहु ये साबित हो रहा हो तो सबसे पहले जो व्यक्ति है वो फकीर और साधुओं के पीछे घूमना फिरना शुरू कर देगा या उनका साथ रहना शुरू कर देगा, और जिससे कि उसकी जो कमाई है वो रुक जाती है। राहु खाना नंबर 9 में हो तो उसे साधु और फकीरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का घर है, केतु यहाँ उच्च के होते हैं। साधु फकीर का जो साथ है तो इसकी जो गृहस्थी के लिए वो ठीक नहीं होता। नर औलाद यानी कि अगर बच्चा पेट में हो, या तो पेट में माता के पेट में ही या खराब हो जाता है या पैदा होते ही मतलब वो जीवित नहीं रहता। बाप दादा ससुराल इसके जो हैं वो इसके जन्म के बाद नीचे आने शुरू हो जाते हैं, उनकी अवनति होनी शुरू हो जाती है, या घर में कोई भी खराबियाँ शुरू हो जाती हैं जिनका असर बाप दादा पे होता है। अगर शादी हो जाए तो ससुराल वालों को भी इसका जो मंदा असर है वो देखने को मिलता है। अपने भाई तंग करते हैं, मगर भाई इसको तंग कर सकते हैं, मगर जब वो अपने भाइयों से बहन भाइयों से अदालती झगड़ों में पड़ जाए, यानी कि अदालत में केस कर दे या अदालत में जाना आना हो जाए भाइयों से लड़ाई के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को नर संतान पैदा होने में दिक्कत हो सकती है। राहु खाना नंबर 9 में अब 9 गुना मंदी ताकत का मालिक होता है, जो चंद्र को मध्यम कर देता है। इसका चंद्र को मध्यम का मतलब माता की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और चंद्र जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ऐसे व्यक्ति को रक्त की जो बीमारियां होती है रक्त संचालन की वो हो सकती है, या इनकम की आवाजाही वो कम हो जाती है। खाना नंबर 5 संतान और खाना नंबर 11 आमदनी। खाना नंबर 9 में राहु हो तो खाना नंबर 5 बिल्कुल इसके सामने पड़ता है, और
खाना नंबर 11 पे भी इसकी 50% दृष्टि पड़ती है। तो उनमें भी यानी कि आमदनी में और संतान में वहाँ भी इसका बुरा असर होता है। हाँ, विशेषकर जब राहु खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 4 में कोई ग्रह हो, और जब वो खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 1 में आए, राहु नंबर 9 में है बेसिक कुंडली में, और बेसिक कुंडली में नंबर 4 का ग्रह जब खाना नंबर 1 वर्षफल, लाल किताब का जो इंडेक्स है वर्षफल, उससे खाना नंबर 1 में आ जाए, तो वो जैसे वो ये आएगा खाना नंबर 1 में 6, 16, 28, 40, 52 और 64 साल की उम्र में और 76 साल की उम्र में। जब खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 9 में राहु है, 4 का ग्रह 1 नंबर में आएगा लाल किताब के वर्षफल से, तो उस ग्रह के संबंधी काम या रिश्तेदार उस साल वो दुखी होते हैं। मान लो चौथे घर में बुध है और 9वें घर में राहु है, और वर्षफल में बुध अगर पहले घर में आ जाए तो उस साल व्यापार, बुध का व्यापार, बुध की बहन, बुआ, इनको भी कष्ट हो सकता है। या ऐसे ही अगर चौथे घर में बृहस्पति है, वो पहले घर में आ जाए तो बाप, दादा, ताया या कोई बृहस्पति के काम, अगर सोने का काम करता है या कोई ऐसे काम जो बृहस्पति के हों, तो उनमें उसको नुकसान हो सकता है, या बाप दादा की सेहत पे वो अटैक। ऐसे ही दूसरे ग्रह जैसे शनि आए तो चाचा को, और शुक्र आए तो पत्नी को कष्ट हो सकता है। खाना नंबर 4 का ग्रह जब पहले में आता है, राहु खाना नंबर 9 में बेसिक में हो, तो उस ग्रह के काम या उससे संबंधित रिश्तेदार को ये थोड़ा सा नुकसान जरूर देता है। ऐसा प्राणी विशेषकर धर्महीन होगा जब शुक्र 8 में या 10 में, यानी कि हमसाया घर, हमसाया का मतलब जब पड़ोसी हो। तो यहाँ पंडित जी ने, मेरा ख्याल है कि जो नाड़ी विज्ञान है, जो नाड़ी शास्त्र है, वो उसके अनुसार वहाँ भी जो पड़ोसी यानी कि जो साथ वाले घर का जो ग्रह होता है, उसको भी महत्व दिया गया है कि वो अपना असर इसमें मिलाता है। अगर शुक्र खाना नंबर 8 यानी राहु खाना नंबर 9 में है, शुक्र खाना नंबर 8 या 10 में हो, यानी कि पड़ोसी घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी के पीछे लग के अपने धर्म से खिलाफ चलता है वो। यानी कि जो कोई व्यक्तिगत ऐसा मित्र या ऐसा पड़ोसी उसको उकसाता है कि जो जिससे वो धर्म से हीन हो जाता है, और अपने धर्म से हीन होना उसकी संतान पे, उसके जो चरित्र का जो दोष है, उसकी संतान को उसका पाप भुगतना पड़ता है। तो ये जो लाल किताब है, ये मैंने ये देखा है कि जितनी आदमी को सादगी और सचरित्र होने के लिए ये प्रेरित करती है, कोई और किताब नहीं करती। ऐसे अगर राहु खाना नंबर 9 में बुरा असर दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की छत में सुराख होता है, या कहीं से ऐसी लीकेज होती है जो बरसात में दिखाई देती है। तो हमारे जब गुरु जी से हम सीखते थे, तो हमें तो पहले पता नहीं था, वो पहले जब एकदम से कोई आता था ना, हाँ भाई तेरी छत लीक करती है, कहना हाँ जी, वो तेरा टॉयलेट बार बार ख़राब हो जाता है, पॉट टूट जाता है, या उसकी जो दीवारें हैं वो उनमें क्रैक्स आते हैं, यानी कि जो टॉयलेट है उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है। या खाना नंबर 9 में राहु हो, तो दहलीज के नीचे से जो गंदा पानी, घर का जो गंदा पानी है, वो दहलीज के बिल्कुल सेंटर से निकलता है। ये भी एक मंदे राहु की निशानी होती है। अगर घर के आसपास बिल्ली रोए, तो खाना नंबर 9 का राहु हो और बिल्ली रोए, ये भी एक बड़ा अशुभ शुकन है। और अगर उसका कोई जो रिश्तेदार है वो जो ज़्यादा काला हो, सांवले से ज़्यादा काला हो, उसकी मौत, उसके बाद भी उसको राहु खाना नंबर 9 वाले को बड़ा कोई नुकसान होता है। हाथ के नाखून ये राहु के होते हैं, और जो पैर के नाखून है वो केतु के होते हैं। हाथ के नाखून का झड़ जाना ये भी राहु के मंदे असर की निशानी होती है। अगर ये अलामतें हों तो ऐसे व्यक्ति को सर पे चोटी रखनी चाहिए, अगर चोटी रखनी चाहिए, या गले में सोना जरूर पहनना चाहिए। अगर संतान की कमी या परेशानी हो, तो क्योंकि 9वें घर में केतु उच्च का होता है, तो कुत्ते की सेवा, यानी कि घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए। कहते हैं ऐसा कुत्ता अगर 11 बार भी मर जाए तो अपना बदलते रहना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि मगर उससे नर संतान का अगर बच्चा चाहिए, नर संतान चाहिए, तो वो नर संतान का कायम हो जाती है। और संसारिक दूसरे कुत्ते जो किताब में बार बार लिखा हुआ है, यानी कि साला, जमाई,
जवाई का मतलब सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, साला, और दोहता यानी कि अपनी बेटी का बेटा, इनकी सेवा करनी। इनकी सेवा करने से भी जो खाना नंबर 9 का राहु है वो अपना जो अशुभ फल है वो देना बंद कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को ससुराल से संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, ससुराल से बना के रखनी चाहिए। ससुराल से बिगड़ी तो समझो राहु और भी खराब हो गया। और अपनी मन मर्जी ना करना, खुद मुख्तियारी या अपनी मन मर्जी ना करें। कोई भी काम है बड़ों की सलाह से लेके करें। ऐसे व्यक्ति को संयुक्त घर में रहना राहु के बुरे फल से बचाता है। और चोटी और सोना ऐसे आदमी को कायम करना चाहिए। चोटी तो आजकल कोई नहीं रखता, तो सोना गले में जरूर धारण करना चाहिए, जिससे जो बृहस्पति का जो असर ये खराब कर रहा है वो ठीक रहे। अगर खाना नंबर 1 खाली हो और ये राहु खाना नंबर 9 में हो तो बड़ों की ओर से परेशानी मिलती है। जो भी उससे बड़े होते हैं उनके कोई ऐसी उनके काम उनकी हो जाते हैं जो इस व्यक्ति को तंग करते हैं या उसके लिए ठीक साबित नहीं होते। अगर शनि खाना नंबर 5 में हो तो यहाँ पे इसको नर संतान की उत्पत्ति में विशेष दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैंने बताया है कि अगर नर संतान की दिक्कत आ रही हो, शनि 5 में हो, तो यहाँ कुत्ते को घर में पालना, या अगर घर में पालने की व्यवस्था ना हो तो बाजारी कुत्तों की सेवा, या ये दोहता जवाई यानी कि ब्रदर इन लॉ, साला, सन इन लॉ और दोहता बेटी का बेटा, इनकी सेवा करने से भी राहु के मंदे फल से छुटकारा होता है। तो बेसिक मतलब सबसे जो बड़ी बात है राहु खाना नंबर 9 में हो, सबसे इजी ये है कि आप जिस्म पे सोना धारण करें। सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने का कड़ा, कुछ भी अपनी हैसियत के हिसाब से आप पहन के राहु खाना नंबर 9 को शुभ कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और ग्रह के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।